स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 23 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर और 23 दिसंबर के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। पीएम मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉम क्रूज। अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान टॉम क्रूज को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 जीता। अगला क्वेश्चन है, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कपूर। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और एडीबी ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी तट संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42 मिलियन डॉलर। केंद्र और एडीबी ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 42 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर। हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 20 दिसंबर 2024 को सिलीगुड़ी के रानीडंगा में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वां। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 20 दिसंबर 2024 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2024 कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरी कैटलिन सेंड्रानील। किशोरी कैटलिन सेंड्रानील मिस इंडिया यूएसए 2024 बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का मसाली गांव सीमा के पास स्थित भारत का पहला सौर गांव बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात का मसाली गांव सीमा पे स्थित भारत का पहला सौर गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एनसीआर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन दिल्ली एनसीआर में होगा। इसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 2025 तक होगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 दिसंबर। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
चलिए अब जानते हैं 23 दिसंबर के इतिहास के बारे में। 1672 में खगोल शास्त्री जियोवनी कैसिनी ने शनि ग्रह के उपग्रह रिया की खोज की। 1690 में खगोल शास्त्री जॉन फ्लेमिस्टीड ने यूरेनस ग्रह को देखा और उसे तारा समझकर उसको 34 टॉरी नाम दिया। 1783 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने महाद्वीपीय सेना के कमांडर इन चीफ के पद से इस्तीफा दिया। 1841 में पहले एंग्लो अफगान युद्ध में अफगान जनरल अकबर खान के साथ एक बैठक में ब्रिटिश राजनयिक सर विलियम हे मैकटन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1902 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म नूरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। 1922 में बीबीसी रेडियो दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत हुई। 1926 में आर्य समाज के प्रचारक और विद्वान श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 2000 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया। 2004 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का निधन हो गया। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। उत्तराखंड में कब से सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2025। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्यबाला। श्रीमती सूर्यबाला को उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत की थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 2.4% से घटकर कितनी हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.9%। भारत की थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 2.4% से घटकर 1.9% हो गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोलन हाइट्स में नई बस्ती के विस्तार को योजना को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इजराइल। हाल ही में इजराइल ने गोलन हाइट्स में नई बस्ती विस्तार की योजना को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एडलवाइस समूह की किन 2 संस्थाओं पर 5 महीने बाद प्रतिबंध हटाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी ईसीएल फाइनेंसेस लिमिटेड और एडलवाइस एआरसी, इन दोनों पर ही आरबीआई ने 5 महीने बाद प्रतिबंध हटाया। अगला क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19 से 24 दिसंबर। सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन 19 से 24 दिसंबर को होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा बायोसाइंसेज नेतृत्व के लिए किसे प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ को प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 दिसंबर तक 16.45% बढ़कर कितना हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15.82 लाख करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.82 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने गंगा नदी डॉल्फिन यानी प्लैटनिस्टा गैंगेटिका की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करने का पहल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। असम ने गंगा नदी की डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करने के पहल की।
अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत कितने स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारत ने जापान से हाथ मिलाया। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर लोगो, गान और टैगलाइन का अनावरण कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर लोगो, गान और टैगलाइन का अनावरण उत्तराखंड में हुआ। शुभंकर मौली रखा गया और टैगलाइन संकल्प से शिखर तक रखी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.6% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में आयोजित किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।